नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है भारतीय किसान चैनल पे। और हम आज बात करने वाले हैं कि सोयाबीन का उत्पादन कैसे बढ़ाएं। तो सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान भाइयों सबसे पहले बीज का चयन कर लेना चाहिए कि अपने खेत में पानी भरा वाला खेत है या पानी ढलान वाला खेत है। तो किसान भाइयों खेत के हिसाब से अपने को बीज का चयन करना चाहिए। जैसे अगर पानी भरा वाली जगह है तो उसमें थोड़ी लॉन्ग वैरायटी बोना चाहिए जो अधिक समय में पककर तैयार होती हो, जैसे RVSM 1135, NRC और 150 और JSK 2172। ये अधिक समय लेती है पकने में, ये कम से कम 100 दिन पार कर जाती है पकने में। तो ऐसी वैरायटी आपको पानी भरा वाली जगह पर लगाना चाहिए। ये पानी और सूखा दोनों ही सहन कर जाती है। जैसे अधिक अगर वर्षा होती है तो भी सहन करती है, अगर पानी कम वर्षा होती है तो भी ये वैरायटी गर्मी को भी सहन कर जाती है। तो किसान भाइयों ये वैरायटियाँ लगाएं। अगर आपकी ढलान वाली जगह है तो उसमें आप JS की 2303 लगा सकते हैं या ब्लैक बोर्ड लगा सकते हैं। और भी अन्य वैरायटियाँ हैं जो कम समय में पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों ये मैंने आपको 5 टॉप वैरायटियाँ बताई है और आप अपने खेत के अनुसार कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों ऐसी वैरायटी लगाने के लिए आपको सबसे अच्छे से बीज चयन कर लीजिए, बीज उगा कर देख लें और उसके लिए आप कीटनाशक और फंगिसाइड दोनों से बीज उपचार कर लीजिए ताकि किसी प्रकार का फंगस और अटैक ना करे। किसान भाइयों सोयाबीन में खाद कितना लेना चाहिए ये भी बात करते हैं। किसान भाइयों 1 एकड़ में बुआई के समय 1 एकड़ में 50 किलो DAP और 25 किलो पोटास, 8 किलो सल्फर, ये 1 एकड़ के लिए होना चाहिए बुआई के समय। और किसान भाइयों इसी के साथ में खरपतवार नाशक डाल सकते हैं जो 24, 36 और 72 घंटे के अंतराल में जो खरपतवार नाशक दवा डलती है। चाहे तो आप DAP में मिक्स करके खरपतवार नाशक डाल सकते हैं। अब बात करें किसान भाइयों खरपतवार नाशक और कब डालना चाहिए। सोयाबीन जब 15 से 20 दिन की अवस्था हो जाए तब आपको खरपतवार नाशक का स्प्रे कर देना चाहिए। खरपतवार नाशक चौड़ी पत्तियों के लिए कौन सा खरपतवार नाशक लेना है और संकरी पत्तियों के लिए कौन सा खरपतवार नाशक लेना है। तो किसान भाइयों मैं आपको बता दूं चौड़ी पत्तियों के लिए आप अमोरा के साथ में गेलेंट ले लो। ये दोनों संकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों को आसानी से छलटा सकते हैं। किसान भाइयों चौड़ी पत्ती के लिए अमोरा बहुत बेस्ट दवाइयाँ हैं। ये काचरी, सवा, बोखना, बोखनी, ये सभी तरह की रोकड़ी, सभी तरह की चौड़ी पत्ती की जो भी खरपतवार है सभी को ये नष्ट कर देगी। और संकरी पत्ती में सवा है, मोथा है, गाजर घास, छोटी दूधी, बड़ी दूधी, चिरपोटा चिरपोटी, ये सभी तरह के खरपतवार दोनों दवाइयाँ मिलकर आसानी से नष्ट कर सकती है। किसान भाइयों अब तो ये बात हो गई खरपतवार नाशक की। जो किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं कीटनाशक के बारे में। किसान भाइयों जब आपकी सोयाबीन 25 से 30 दिन की अवस्था में हो जाए तब आपको कीटनाशक का प्रयोग कर लेना चाहिए। इसी समय कीटों का बहुत ज़्यादा प्रकोप रहता है और इसी समय रिंगकटर, चक्रभृंग, सेमीलूपर, गर्डल बीटल और अन्य कीटों का प्रकोप इसी समय देखा गया है। तो आप 25 से 30 दिन की अवस्था में कीटनाशक का प्रयोग कर लेना चाहिए। किसान भाइयों कीटनाशक में आपको थाइमेथाक्साम प्लस लेमडासाइलोथ्रिन या फिर बीटासाइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड ये केमिकल डाल देना चाहिए या फिर क्लोरोनिट्रोनिप्रोल 18.5% आप इस केमिकल का उपयोग कर लीजिए। ये भी काफ़ी अच्छा कीटनाशक है। इसी के साथ में आप फंगिसाइड ले लीजिए, मैनकोजेब ले सकते हैं या फिर टेबुकोनोजोल प्लस सल्फ़र ले सकते हैं। किसान भाइयों आपकी सोयाबीन की हाइट और ग्रोथ नहीं हो पा रही है तो किसान भाइयों इसके लिए आप
बायोवीटा ले सकते हैं या फिर एम्बिशन ले सकते हैं, और इसी के साथ में आप सिलिकॉन चिप को ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये हो गई आपका सोयाबीन में पहला कीटनाशक का स्प्रे। अब बात करते हैं किसान भाइयों दूसरा स्प्रे कब देना चाहिए। तो किसान भाइयों, दूसरा स्प्रे जब दें, सोयाबीन के जब फूल निकल आए तब उसके बाद ही देना है। तब फलियां बनते समय जब करे बनते हैं तब आपको दूसरा स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, इसमें आप क्लोरेंट्रानिप्रोल और उसी के साथ में इमामेक्टिन दोनों दवाइयों के साथ क्रॉस करना है। उसी के साथ में एक फंगीसाइड लेना है, टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर ले सकते हैं एक, या फिर मेनकोजेब ले सकते हैं। किसान भाई उसके साथ में ये ले लीजिए, और इसी में आपको टॉनिक की ज़रूरत तो नहीं लगती है। अगर आप टॉनिक लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर सोयाबीन की हाइट अगर ज़्यादा है तो उसी के लिए आप लियोसिन ले सकते हैं, जो अपनी सोयाबीन की हाइट को धीरे धीरे कंट्रोल करेगा। हाइट तो कंट्रोल कहीं नहीं होगी, लेकिन यह है जो पौधा जोश पर रहता है उसकी ताकत पूरी फल फूल में निकाल देगा। तो किसान भाइयों, आप लियोसिन ले सकते हैं। और दवाइयाँ, जो भी दवाइयाँ आप सोयाबीन में डालें वो फूल के समय ना डालें। हो सकता है दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट हो जाए तो फूल ड्रॉप हो सकते हैं, फूल गिर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये आपको मैंने दूसरा स्प्रे बता दिया है। तीसरा स्प्रे आपको जब सोयाबीन की करे बन जाए, हल्के दाना भराव का जब समय चलता रहता है उस समय लेना है। तो किसान भाइयों, उस समय आप कोरोजन ले सकते हैं, क्लोरेंट्रानिप्रोल, या फिर आप थायोमेथाक्साम प्लस लेम्डासाइलोथ्रिन ले सकते हैं। उस समय फली छेदक जो इल्लियाँ रहती है वो फली में जो दाना रहता है उसको खाती है। उसी समय बाल वाली सुंडी भी रहती है, पत्ते खाने वाली बिल्ली, सभी प्रकार के कीटों का प्रकोप उसी समय रहता है। अगर उस समय हम दवाइयों का स्प्रे नहीं करेंगे तो किसान भाइयों उत्पादन घट सकता है। तो किसान भाइयों, इस समय अपने को छिड़काव करना चाहिए। कई किसान भाई क्या करते हैं, दो बार ही स्प्रे करते हैं और उनका उत्पादन घट जाता है। तो किसान भाइयों, तीसरी बार भी सोयाबीन में स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है। तब सोयाबीन के दाने भराव का कार्य चलता है, उस समय अपने को तीसरा स्प्रे का डोज देना चाहिए। तो उसमें आप क्लोरेंट्रानिप्रोल ले सकते हैं या फिर थायोमेथाक्साम लेम्डासाइलोथ्रिन ले सकते हैं। इसी के साथ में आप इमामेक्टिन बेंजोएट से क्रॉस कर दें। ये क्रॉस कर दें ताकि सभी तरह की इल्लियों का खात्मा आसानी से हो सकता है। उसी के साथ में आप प्रोक्सर BSF का जो प्रोक्सर फंगिसाइड आता है उसका भी यूज़ करें, ताकि जो सोयाबीन का दाना है काफ़ी अच्छा भरा सके, काफ़ी मोटा बने और काफ़ी सोयाबीन का उत्पादन निकले। और सोयाबीन का जो पौधा रहे ये उमसे नहीं, किसी तरह की उमट ना लगे, किसी तरह से ये फंगस ना आए। तो ये किसान भाइयों, ये फंगिसाइड बहुत अच्छा फंगिसाइड है। काफ़ी किसान भाई इसको जानते हैं, काफ़ी किसान भाई इसको यूज़ करते हैं। तो किसान भाइयों, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए, ज़्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए। इस तरह से आप अगर खेती करेंगे तो आपका उत्पादन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कई किसान भाई क्या करते हैं, खरपतवार सही से डालते नहीं, घास चारा बहुत ज़्यादा रहता है, इस कारण उनका उत्पादन घट जाता है। और कई किसान भाई कीटनाशक का प्रयोग भी बहुत कम करते हैं, 2 ही बार डालते हैं, इस कारण भी उत्पादन घट जाता है। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी संपूर्ण जानकारी। अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए किसान भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी का निशान अगर हो तो उसे भी दबा दीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। किसान भाइयों, खेती किसानी से जुड़ी जानकारी हम लगातार लाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।